पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ बिलीफ। क्या क्या बिलीफ हमारे अंदर है जिसको हमने इसे इतना कुछ वेटेज दे रखा है कि जो भी कुछ मैनिफेस्ट हो रहा है, तो अगर आप देखेंगे तो उसके बिलो द कॉर्नर या फिर रूट जो भी है वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू है, जो बिलीफ हम कहते हैं, जो भी अपनी धारणाएं हैं, कोई भी, फिर फाइनेंस हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो। अगर आप बोलते हैं कि मुझे ठंड में हमेशा बीमार होती हूँ, या फिर मैं ऐसा ठंडा पानी जैसे ही मैं पी लेती हूँ मैं बीमार हो जाती हूँ, तो जब भी आप ठंडा पानी पीते हैं आपको कोल्ड एंड कफ हो जाता है। तो ऐसी बहुत सारी धारणाएं हमारे मन में होती है और वही सब बातें हमारी लाइफ में हम खुद मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो वी आर द क्रिएटर। जो हमें नहीं चाहिए वही हम बार बार दोहरा रहे हैं। वी आर डूइंग रिविजन। लाइक बच्चे कैसे एग्ज़ाम के लिए तैयार होते हैं तो रिविजन करते हैं एक ही बात, और फिर वही जाके जब क्वेश्चन आता है तो उसके रिलेटेड वो आंसर परफेक्टली देकर आते हैं क्योंकि उन्होंने रिविजन किया होता है। तो यही काम करता है जो हमारी पॉइंट ऑफ व्यू है, बिलीफ है, ये सब रिविजन अगर बार बार आप वही बात दोहराएंगे, आपकी लाइफ में अगर कोई रिलेशनशिप, मतलब आपके स्पाउस के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है और बार बार आप उनके रिलेटेड जो आपको खामियां दिख रही हैं, आप बार बार वही दोहरा रहे हैं कि इनमें ये कमी है, वो कमी, आपको उनके पॉजिटिव थिंग नहीं दिख रहे ज़्यादा या वीकनेसेस ज़्यादा दिख रहे हैं, तो हमेशा ऐसा ही कुछ होते रहेगा कि आपके सामने वो वीकनेसेस जो है उनके बार बार आपको उसके रिलेटेड चैलेंजेस फेस करने। वही बच्चों के रिलेटेड भी बहुत से पेरेंट्स, मैं बच्चों के रिलेटेड भी काम करती हूँ, तो बच्चों के रिलेटेड भी बहुत से पेरेंट, मेरा बच्चा हमेशा रोता है, मेरा बच्चा मेरी सुनता नहीं है, मेरा बच्चा ऐसा है, वो है, मतलब दे आर मेकिंग सो मेनी कंप्लेंट्स हर एक बात पे। तो इससे क्या हो रहा है, जो भी हम बोल रहे हैं, एवरी वर्ड हैज़ पावर। तो ब्रेन में जो भी इंस्ट्रक्शन जा रहे कॉन्शियस लेवल पे, तो हमारे सबकॉन्शियस लेवल में तो सब कुछ है, इट्स रेडी टू गिव अस एवरीथिंग। बट ब्लॉकेज जो ला रहा है वो है कॉन्शियस माइंड। मीन्स इट इज़ नॉट द कॉन्शियस माइंड, ये हम खुद ला रहे हैं। जो भी थॉट्स हम क्रिएट कर रहे हैं, जो भी फीलिंग्स हम क्रिएट कर रहे हैं, जो चिंताएं हमें सता रही है, यही सब कुछ सबकॉन्शियस में जा रही है और वहाँ से वो एक्सेस करके सेम प्रोडक्शन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। जो भी हमें फीलिंग्स तंग कर रही है, तकलीफ दे रही है, हमें लगता है ये लाइफ में नहीं चाहिए, जो नहीं चाहिए वही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इससे निकलने के लिए आपको क्या करना है, आपको जो चाहिए लाइफ में, आप बस उसके लिए बोलना है। जो भी लाइफ में आपकी लाइफ में हो रहा है, यू हैव टू, ऐसा नहीं मैं बोल रही हूँ कि आप डिनाइल में रहो कि नहीं मतलब कोई बुरा है तो ये नहीं मैं कह रही हूँ तो उसको आप बोलना शुरू कर दो, यू आर गुड। नहीं, आपको उनको कोई किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस एक्नॉलेज करना है, मतलब अवेयरनेस में आना है कि ठीक है अभी ये चैलेंज आया, ये बच्चे में मेरी खामियां दिख रही हैं, या मेरे हस्बैंड में या मेरे वाइफ में मुझे ये वीकनेस दिख रहा है। तो वो वीकनेस से आपका जो फोकस है वो निकाल कर आपको जो उनमें अच्छाई है उसमें आप ज़्यादा आपको फोकस करना चाहिए, उसके लिए ग्रेटफुल होना चाहिए, थैंकफुल होना चाहिए, और जिस बात लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा चाहिए उसके रिलेटेड जो पॉजिटिव थिंग्स हैं उसे बोलना आपको शुरू करना चाहिए। सामने से अगर बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है फिर भी बोलो अरे वाह तुम कितने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, तो बच्चे को भी लगेगा हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ, क्योंकि पहले उसने क्या सुना रहता है कि मैं अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, बिकॉज ये कौन उसके ऊपर हैमरिंग कर रहा है, वी आर द पेरेंट। तो हमें उनको बोलना है कि अरे तुम बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा अच्छा भी कॉन्सेंट्रेशन, आपको ये नहीं बोलना कितने नंबर्स आए हैं, कितने मार्क्स मिले हैं। तो जो नंबर्स आने के लिए जो प्रोसेस होता है उसके रिलेटेड उनकी तारीफ करनी चाहिए। जैसे अरे हाँ अच्छा आप तो अभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, आज तुमने बहुत मन लगाकर पढ़ाई की है। तो जो गुण है उस गुणों को आपको अप्रिशिएट करना है, ना कि उसका जो आउटकम है, अरे आज तुमने तो बहुत अच्छा काम किया लेकिन कौन सा अच्छा काम किया, वो उनके दिमाग में जाना चाहिए। आज तुमने 2 घंटे बिना कुछ यहाँ वहाँ उठे बिना पूरे मन लगा के फुल कंसंट्रेशन के साथ आज मैंने तुम्हें देखा है पढ़ाई करते हुए, तो उनको पता चलने स्पेसिफिक रीज़न।
अगर आपके हस्बैंड भी हैं, उनको भी स्पेसिफिकली आपको बोलना है ये आपकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आपको उनकी क्वालिटी नहीं जो अच्छी लगी, उनको अपफ्रंट बोल सकते हैं कि ये क्वालिटी में आप चेंज लाइए। तो जो भी है अपफ्रंट बोलना स्टार्ट कर दीजिए, टू द पॉइंट बोलना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, बुरा लग रहा है, कोई बच्चा या अपने हस्बैंड या वाइफ ठीक से नहीं बर्ताव करिए, तो आपको उनको जो उनकी क्वालिटी अच्छी है उसके लिए अप्रिशिएट करना है। जो क्वालिटी आपको लगता है उन्होंने चेंज करना चाहिए, तो उनको उस रिलेटेड उनको गाइड करना चाहिए। सो जब भी हम फैमिली में रहते हैं, इट इज़ आवर ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू हेल्प ईच अदर, ना कि एक दूसरे का वीकनेसेस निकालें और एक दूसरे को डीमोटिवेट करें। तो बच्चे भी इसका एक पार्ट हो जाते हैं। तो इसके लिए अगर हम एक कंट्रीब्यूशन अंडरस्टैंडिंग वाली बिहेवियर हम रखें, सब पेरेंट बच्चे, तो उस फैमिली में आप देखेंगे कौन से भी चैलेंज आए वो फैमिली उभर कर आ ही जाती है। क्योंकि चैलेंज ऐसा नहीं है कि सोच समझ के आता है, वो कभी भी आ सकता है। तो इसके लिए हर टाइम आपको अपने आप से भी अच्छी बातें करनी है, जब दूसरों से भी बात करनी है तो भी अच्छे से ही बात करनी है। अगर आपको उनको लग रहा है कि उनमें चेंज आना चाहिए, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए, तो उनकी जो वीकनेसेस है उसके रिलेटेड आप डिसेंट बात कर सकते हैं। तो वो आपको शुरू करना है, और यही होता है पॉइंट ऑफ व्यू या बिलीफ। जैसे जैसे आप गुड वर्ड्स बोलना स्टार्ट करेंगे तो एक दिन ऐसा आ जाएगा, ये सारे जो भी अच्छे वर्ड्स हैं, जो भी अच्छे थॉट्स हैं, ये सारे आपके पॉइंट ऑफ व्यू बन जाएंगे। और जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है आपका, जो बिलीफ होता है, दैट मेक्स योर रियलिटी। तो अगर मैं कहूँगी मेरे साथ सारे लोग अच्छे से बिहेव करते, तो मेरे साथ सारे लोग अच्छे से बिहेव करेंगे। अगर कोई मिसबिहेव भी करेगा तो मैं अगर उससे बात करूँगी तो वो डिसेंटली बात करेगा, बिकॉज इट्स माई ओन बिलीफ कि एवरीवन इज बिहेविंग विथ मी विथ वेल रिस्पेक्ट। सो ऐसे हर एक के अपने अपने कुछ बिलीफ है, तो आप अपना भी बिलीफ चेक करिए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू चेक कीजिए, बैठ के लिखिए आज कि मेरे फाइनेंस के रिलेटेड क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे बच्चों के रिलेटेड क्या पॉइंट ऑफ व्यू, मेरे हस्बैंड या वाइफ के रिलेटेड क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और भी जो आपको जो चैलेंजेस आ रहे हैं, वॉट एवर बी द रिलेशनशिप, तो उसमें देखिए आपके क्या क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या क्या एक्सपेक्टेशंस है, क्या क्या आपको चाहिए, और उस रिलेटेड आप क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। तो जस्ट फोकस ऑन दैट। और ये एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद मैंने जो आपको आज बताया अभी, तो उसके रिलेटेड आप अपने आप को चेंज कर दीजिए एंड बी द एक ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूरी होता है ग्रोथ करने के लिए। ओनली चेंज इज़ नॉट सफिशिएंट। खुद को बदलना, ट्रांसफॉर्म मीन्स व्हाट, एक बार आपने वो अपना रूप चेंज कर लिया तो अगेन उस ओरिजिनल मतलब बैक टू पैवेलियन हम नहीं जाते हैं, तो उसे कहते हैं ट्रांसफॉर्म। जैसे एक मड है, मिट्टी है, उसका घड़ा बन गया, तो वो जो घड़ा है वो घड़े का काम करेगा। अगर उस मिट्टी को ऐसे ही रखा तो उसका कुछ यूज़ नहीं, लेकिन वही मिट्टी अगर एक घड़ा बन गया, एक पॉट बन गया, तो उस पॉट को तो बहुत सारे यूजेस हम कर सकते हैं, लाइक प्लांटिंग कर सकते हैं, उसमें वाटर हम स्टोर कर सकते हैं, देयर आर सो मेनी यूजेस ऑफ पॉट। तो उस हिसाब से हमें खुद को ट्रांसफॉर्म करना है, हमें इतना कैपेबल होना है कि हम इतना कुछ अपने लाइफ में भी बदलाव लाएं, और लोगों को जो भी हमारे साथ हैं, घर में हैं, हम जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं, उन लोगों में भी हम ट्रांसफॉर्मेशन वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो आज मुझे ये आपको कहना था, पॉइंट ऑफ व्यू एंड द बिलीफ, व्हाट इज़ द बिलीफ सिस्टम इन यू, जस्ट फाइंड इट आउट एंड रेक्टिफाई दैट एज पर योर विशेस।